अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं CH एंटरटेनमेंट में हूँ ज़हीर अहमद। नाज़रीन 1992 की हम 36 मूवीज़ आपको बता चुके हैं जो रिलीज़ हुई थी। अब हम अगली वाली फ़िल्मों पे आते हैं। 37 नंबर फिल्म है जो ईद पर रिलीज़ हुई, वो है मिस्टर 420। और इस फिल्म के जो डायरेक्टर थे वो उमर शरीफ साहब थे। मिस्टर 420 जो थे वो कैपरी सिनेमा और चांदनी और इसके साथ साथ दूसरे सिनेमाओं पे आई कराची में। और ईद के दिन से ये उमर शरीफ, शकीला कुरैशी, रूबी नियाज़ी, मदिया शाह, निशो वगैरह इसकी कास्ट में शामिल थे। शकीला कुरैशी के साथ शादी भी की थी उमर शरीफ ने, और रूबी नियाज़ी चांद ग्रहण ड्रामा में आई थी और बड़ी पॉपुलर हुई थी, और जिसकी वजह से इसमें फ़िल्म में भी काम किया उन्होंने। और ये फ़िल्म मिस्टर 420 इस ईद पे आने वाली जितनी भी फिल्में थी उसमें सबसे कामयाब फिल्म थी और अच्छी खासी चली थी। 50 हफ्ते तक तो मैं खुद देख चुका हूँ, अभी चल रही है वह कराची में। और इसके साथ रावलपिंडी में भी कैक्शा सिनेमा पे बहुत कम फिल्में चली हैं, जिस तरह मैंने बताया था सीना 420 है, उतनी तो नहीं चली थी सीना 420 जितनी यहाँ पे, लेकिन ये फिल्म उस सिनेमे पे अच्छा बिजनेस करके गई। और उसके बाद ये एक नया ट्रेंड भी शुरू हुआ था, लेकिन कोई ज़्यादा अरसा नहीं चल सका, क्योंकि उसके बाद मिस्टर चार्ली और मिस फितना बनाई, बैरूपिया दूसरे संगीता वगैरह की थी, लेकिन उमर शरीफ आते रहे बीच में। ईद की अगली फिल्म थी 38 नंबर फिल्म डाकूराज, जो कि मोतीमल सिनेमा रावलपिंडी में आई। और ये फिल्म जो थी अफशा सिनेमा कराची में आई। अफशा का इश्तिहार आपको नज़र आ रहा है। इदरीस खान इसके डायरेक्टर थे। अफशा जीनत, नवल्टी, वीनस क्राउन, रूपी मेट्रो, बेहताब वगैरह इसके सैन में थे। चमन रंग महल भी थे। सुल्तान रईस, साइमा, नीली जावेश, गुलामुद्दीन इसकी कास्ट में शामिल थे। और ये फिल्म भी ईद पर रिलीज़ हुई। अगली 39 नंबर फिल्म शबिस्तान सिनेमा पर आई हिजरत, उर्दू फिल्म ये थी गोडियन, और गोडियन पर आई। शाहिद राना इसके डायरेक्टर थे, ये भी ईद पे आई। सुल्तान रही, अंजुमन इज़हार, काज़ी कविता, हुमायूं कुरैशी इसकी कास्ट में शामिल थे। और हिजरत जो है वो बाद में भी बनी, जिसमें राबिया भट्ट साहिबा ने काम किया था, जो कि बड़ी अच्छी फिल्म थी, बाद में जो बनी फ़ारूक महंगल की। इसी इश्तिहार पे एक और इश्तिहार इसी अखबार पर नज़र आ रहा होगा, बला। ये बला है जुबली सिनेमा और सोसाइटी पर आई पश्तो फिल्म। बदर मुनीर, नादिया, शाहिद, सोनिया, सबा शाहीन, नेमस रद्दी, ये शायद यकीनन वो नहीं होंगे, कोई और या नेमस रद्दी इसकी कास्ट में शामिल थे। शायद खान ना हो, लेकिन वो बाद में आए थे शायद। 40 नंबर फिल्म है माजू, ये आई रावलपिंडी में गुलिस्तान सिनेमा पर, और ये भी ईद पर रिलीज़ हुई। अंजुमन, सुल्तान रही, गुलामुद्दीन, हुमायूं कुरैशी, अलबेला, रीमा, शफकत चीमा इसकी कास्ट में शामिल थे। इसी अखबार में एक और इश्तिहार है खड़ाक, ये आई रियल्टो सिनेमा पर। ये देखें, गैलरी 12 रुपये, स्टॉल 8 रुपये। उस ज़माने में टैक्स के मद में कुछ कमी की गई थी, जिसकी वजह से टिकट्स में भी कमी हुई। सुल्तान रही, सैमा, गोशी राय, तंजीम हसन इसकी खड़ाक की कास्ट में शामिल थे, और सफदर हुसैन इसके डायरेक्टर थे। और वैसे मौजूदा खड़ाक भी शायद बनी थी, लेकिन माजू और खड़ाक एक साइड थे यहाँ पे। आगे है जनाब 40, यहीं पे आपको दिखाते हैं 43 नंबर फिल्म राज, जो कि 17 जुलाई को आई शबिस्तान सिनेमा पर। इस पर लिखा हुआ है कि क्रिकेट की दुनिया के खूबरू खिलाड़ी मोहसिन खान मुंबई की फिल्मी दुनिया में बंटवारा साथी, और अब नई फिल्म लाट साहब में तहलका मचाने के बाद पहली बार हिदायतकारी इकबाल यूसुफ की फिल्म में ये है। और ये राज फिल्म जो थी इसका भी काफ़ी सारा चर्चा रहा। बाबरा शरीफ, मोइन अख्तर, मुस्तफ़ा कुरैशी, शाहिदा मिनी इसकी कास्ट में शामिल थे। कोई ख़ास कामयाबी राज हासिल नहीं कर सकी थी। ऊपर वाली फिल्मों में खड़ाक भी इतनी नहीं चली थी, माजू अच्छी चली थी, लेकिन राज जो थी वो बदरमियानी सी रही थी। 44 नंबर फिल्म है जनाब साहब, खड़ाक में मोइन अख्तर भी थे। 44 नंबर फिल्म है जनाब काउंसलर, रिवॉल्वी सिनेमा पर आई 17 जुलाई 1992 से। इशफाक काज़मी इसके डायरेक्टर थे। बाबरा शरीफ, इस्माइल शाह, शाहिदा मिनी, मुस्तफ़ा कुरैशी इसकी कास्ट में शामिल थे। इसी जगह आपको एक पश्तो फिल्म का इश्तिहार नज़र आ रहा है। 45 नंबर डम तोबा नामानम, जुबली और रीजेंट पर आई। बदर मुनीर, मुसरत शाहीन, बाबरा राज, लियाकत मेजर इसकी कास्ट में शामिल थे। और आपको राज सिनेमा का इश्तिहार नज़र आ रहा होगा। नशमन और बेम्बिनो 2 मेन थिएटर थे इसके कराची में राज के। अगली फिल्म है 46 नंबर चाहत, ये आई जनाब साहब 24 जुलाई से गोडियन लैरिक पर। हसनैन इसके डायरेक्टर थे। नदीम, सावन, रीमा, साहिबा, इस्माइल शाह, मुस्तफ़ा कुरैशी इसकी कास्ट में शामिल थे। और ये चाहत फिल्म दूसरी बार गालबन बनी थी। पहली फिल्म जो थी वो शबनम साहिबा की थी रहमान के साथ, जिसमें गाँव सावन आए सावन जाए हो तुझको पुकारे गीत, ये खैर इखलाक अहमद साहब का गाना था।
पुलिस स्टोरी अगली फिल्म, वैसे तो हमने जैकी चैन की फिल्में देखी थी, पुलिस स्टोरी सीरियल थी पूरी, आई थी काफ़ी ज़्यादा, लेकिन ये पाकिस्तानी फिल्म पुलिस स्टोरी संगीत शर्मा पर आई, उर्दू फिल्म थी ये। अनवर मलिक इसके डायरेक्टर थे, दानिश साहिबा, हिना, अफजाल और आसिफ खान, यानी अफजाल और आसिफ खान के अलावा इसमें सारे नई कास्ट थी। 48 नंबर फिल्म पतन मोती महल सनमा पर आई, हसन अस्की इसके डायरेक्टर थे। 31 जुलाई का दिन था, गोरी, सुल्तान रई, अफजाल अहमद, हुमायूं कुरैशी इसकी कास्ट में शामिल थे। 49 नंबर फिल्म है जमा जिद पश्तो, जुबली सरमा पर आई, सोसाइटी पर, बदम नीर, मुसरत शाहीन, बाबरा राज चकोरी, लियाकत मेजर इसकी कास्ट में शामिल थे। अगली फिल्म है जनाब फतह या फतेह, जो भी पढ़ेंगे इसे। कहकशां सनमा पर आई, जफ़र शरीफ इसके डायरेक्टर थे। शान, कविता, खुशबू, नबील नया चेहरा, उस टाइम धुआं ड्रामा लग चुका था गालबन, तो नबील को रखा गया था, लेकिन अपनी सुस्ती की वजह से शायद ये चल नहीं सके। अच्छे अदाकार हैं टीवी के, नबील बुलबुले वाले, नबील नया चेहरा आया है और अजब गुल इसमें शामिल थे। हुमायूं कुरैशी, आसिफ खान, नीलो, आबद अली, रुस्तम भी शामिल थे। एक नाम इसमें बड़ा अहम था, वो इसमें नहीं है, रियाज, जो गालबन नैयर एजाज के भाई थे, वो भी इसमें शामिल थे। इनकी कंटिन्यूटी लेडे लॉडे लेडे पता नहीं क्या कहते हैं वो, जो भी। तो ये फिल्म बड़ी अच्छी थी, ठीक थी फिल्म। जफ़र शरीफ ने इश्क भी अच्छी बनाई थी, लेकिन ये भी अच्छी फिल्म थी। और ये फिल्म रिलीज़ हुई थी 14 अगस्त 1992 को। अगली फिल्म 51 नंबर, इसी जगह आपको इश्तहार डिप्टी का नज़र आ रहा होगा, रोज़ सिनेमा था, 7 अगस्त का दिन था, और ये पंजाबी फिल्म थी नासिर हुसैन की। सुल्तान रई, मुस्तफ़ा कुरैशी, हुमायूं कुरैशी, चश्मा शाही और गोरी डिप्टी की कास्ट में शामिल थे। ये फिल्म भी कोई ख़ास नहीं चली थी। फतह भी इतनी अच्छी नहीं चली थी। आगे फिल्म है 52 नंबर, अच्छा शुक्र वाला। इसको काफ़ी लोग तज़किरा करते हैं इसका, अच्छा शुक्र वाला। मोती महल सनमा पर आई, हसन अस्की इसके डायरेक्टर थे। सुल्तान रई, यूसुफ खान, हुमायूं कुरैशी, साइमा, शहबाज अकमल इसकी कास्ट में शामिल थे। आगे आ जाए जनाब 53 नंबर फिल्म द जंगल बादशाह, यानी जंगल का बादशाह होगा। जुबली सनमा पर आई, सोसाइटी, जुबली और सोसाइटी 2 पे आई। बदर मुनीर, शहनाज, आसिफ खान, बाबरा राज, बेदार बख्त इसकी कास्ट में शामिल थे। यहीं पे आपको फिल्म नज़र आ रही होगी नागन रानी। ये अफशा सनमा, जीनत वगैरह मेहताब मेट्रो पर आई थी, नवल्टी पर। इसके बारे में हमें कुछ ज़्यादा मालूमात नहीं है, फिल्म तो नहीं चली थी, लेकिन शायद ताहिर मसूद साहब को हम तकलीफ़ देंगे इसमें कि हमें बता सकें कि क्या माजरा था इसका। 55 नंबर फिल्म नरगिस गुलिस्तान सनमा पर आई, 21 अगस्त का दिन था। नज़रुल इस्लाम इसके डायरेक्टर थे। जावेद शेख, मदिया शाह, आमिर मलिक, खुशबू इसकी कास्ट में शामिल थे। नरगिस फिल्म भी कोई काबिल तज़किरा कामयाबी नहीं समेट सकी थी, कोई पिंडी में तो 3-4 हफ्ते चली थी। और अगर हमारी रहनुमाई कर दें ताहिर मसूद साहब, नरगिस गालबन नज़रुल इस्लाम की आखिरी फिल्म थी मेरे ख्याल में। और यहाँ पे आपको सुपरा का इश्तिहार नज़र आ रहा होगा। शबिस्तान सनमा था, 28 अगस्त 1992 का दिन था। सुल्तान रई, अंजुमन, गोरी, गुलाम मोहिउद्दीन, नगमा, हुमायूं कुरैशी, आबद अली, बहार इसकी कास्ट में शामिल थे। एक और बड़ी कास्ट की फिल्म जो कि रिलीज़ हुई, खून का कर्ज, 57 नंबर फिल्म 1992 में। नशेमंद सनमा था, एम ए रशीद इसके डायरेक्टर थे। नदीम, नीली, जावेद शेख, कविता, साइमा, रंगीला, तारिक शाह, हुमायूं कुरैशी, मुस्तफ़ा कुरैशी सभी इसकी कास्ट में ये शामिल थे। नाजरीन, हम अगस्त कंप्लीट कर चुके हैं, आगे सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर है। कोशिश करेंगे सारे 5 महीने एक ही उसमें कर लें। तो ये थे जनाब सब हम 1992, और यकीनन आपको अपना माजी भी याद आया होगा, और फिल्मों के जो बदलते हुए हालात हैं, जो उससे पहले से फिल्में देख रहे थे, जो उससे पहले से सनमा को जानते हैं, किस तरीके से 90 की दिहाई में सनमा चेंज हुआ, शान, रीमा वगैरह आए, और अजब गुल जो 80 की दिहाई के एंड पे आए थे वो, फिर अयाज और फैसल को भी आपने आते हुए देखा 80 की दिहाई के शुरू में, तो फिर ये आपने उमर शरीफ वगैरह को भी आते देखा। उसके बाद अभी आप रैम्बो, सऊद और बाबर अली को भी आते देखेंगे। तो सनमा जो था 90 की दिहाई में जितना ज़्यादा नाकाम था, लेकिन उतने ज़्यादा तजर्बे भी हुए। ज़ाहिर है जब फिल्में कामयाब ना हो रही हों तो फिर तजर्बे भी उस हिसाब से होते हैं। डबल वर्जन की फिल्में भी आती रही, कुछ तजर्बात भी हुए। सईद नूर साहब ने कदम रंजा फरमाया एज ए डायरेक्टर, फिर शमीमारा साहिबा और उनका दोबारा से कम बैक हुआ। तो ये संगीता साहिबा ने भी कुछ फिल्में बनाई। तो ये था 1992 का जो हम आपके लिए लेके आए हैं। अभी तक के लिए इतनी, अपना ख्याल रखिएगा, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।